भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम करेंगे एपिसोड नंबर 4। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में पहले फर्स्ट 3 एपिसोड देखना, जिसमें फर्स्ट 30 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सोल्व करते हैं। हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस मोड ऑफ m इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। हाउ मैनी इंटीजर वैल्यू कैन m टेक। अब m की कितनी इंटीजर वैल्यू हो सकती है वो हमें बताना है अगर इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो जब कभी भी आपके पास ये कंडीशन आ जाए ना कि इक्वेशन हैज़ रियल रूट, तो सीधी सी बात है d जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है आपको। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस मोड ऑफ m इज इक्वल टू 0। अब इसमें a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b x का कोफिशिएंट -3, c कांस्टेंट ऑफ मोड ऑफ m है। अब d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स हैं। अब यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि -3 स्क्वायर होता है 9, -4 इंटू ए इंटू मोड ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आएगी कि 9 यहीं रहने दो और जो 4 मोड ऑफ m है वो उधर चला जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर एम्प्लॉय करके 9/4 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ m, यानी कि मोड ऑफ m जो है वो 9/4 से लेस या उसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ध्यान रखना, मोड ऑफ x अगर आपका लेस देन या इक्वल टू a है तो इसका मतलब x की वैल्यू -a और +a के बीच में होती है। रूल हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर वही कंडीशन है, तो -9/4 और +9/4 के बीच में वैल्यू होगी। अगर हम इन्हें पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये माइनस में 2.25 और लेस देन इक्वल टू 2.25। अब इनके बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो लिखते हैं हम। इनके बीच में इंटीजर देखिए, -2.2 के बाद इधर आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो 1 2 3 4 5 5 इंटीग्रल वैल्यू होंगी आपके पास m की, तो जो आंसर है वो होगा 5। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू पूछा होता इंटीजर के फॉर्म में तो ये होता आंसर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछी है m की, तो इसलिए 5 है काउंटिंग में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इफ y इज इक्वल टू 8 + 10 cos 2x, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइड। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताना कि y की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसमें y जो है वो हमें गिवन है 8 + 10 cos 2x। अब वैसे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो वो आ जाएगा -2 से लेकर के 18 के बीच की रेंज आ जाएगी। लेकिन कैसे आई वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो cos 2x की मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1। अगर मैं -1 रखता हूँ, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो ये सोल्व होकर के -2 आएगा, मिनिमम वैल्यू -2 आ गई। और अगर हम cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं यानी कि 1, तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो इसका मतलब जो y है वो आपकी जो वैल्यू अटेन करेगा वो -2 से लेकर के 18 के बीच में अटेन करेगा। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, -2 और 18 के बीच में लाई करेगा y। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 33 क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल px विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस px प्लस क्यू, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज। अब देखिए, अल्फा और बीटा रूट्स हैं और जब कभी भी ये कंडीशन आ जाए कि भाई अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, वो होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि देखिए, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर प्लस में 2 अल्फा बीटा जो है वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो इस तरह से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, या इसको पोलिनोमियल है तो आप इसको पी एक्स मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे a1 है, b माइनस पी है और c क्यू है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आती है -b/a। तो इस फॉर्मूले से ये तो p बन गया
और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपका सी बाई ए वन है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ क्यू आएगी वैल्यू। और यहाँ पर वो वैल्यू रख दो, आपके पास कंडीशन आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है पी, उसका स्क्वेयर, तो पी स्क्वेयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन आएगी, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। अब 34 में क्या है, क्या कहता है, ध्यान से देखना। इफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस के इज 40, यानी कि अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू आपके बार हमें याद रखिए 40, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये TGT 19 में आया था, ये OAVS TGT 19 में, ये भी TGT 19 में, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन 19 और 21 के हैं इसके अंदर। अब हमारे पास कंडीशन ये है, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस के, ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस के, और हमें गिवन है कि अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 40। अभी इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि भाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर को मैं ये लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट यहाँ से माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू 1 यानी कि 8 आएगी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए यानी कि के आएगी। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 8 आई, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू के इज इक्वल टू 40, माइनस 2 के इज इक्वल टू 40, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 16 होकर के -24 आ जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी -24 डिवाइडेड बाई -2, तो ये 12, के की वैल्यू 12 आ गई आपके पास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 पावर माइनस एक्स इज, इसने बोला कि नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर वो ये है कि 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स। थोड़ी सी देर के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस है ना, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इस फॉर्म में लिख देते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ t प्लस 1/t, जहाँ पर t क्या है आपका 2 पावर x है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, 2 साइन एक्स, इधर एलसीएम लेके टी स्क्वेयर प्लस 1/t, तो ये हो गया टी स्क्वेयर प्लस 1/t, टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1, और फर्दर एम्प्लॉय करके कंडीशन क्या आ जाएगी, टी स्क्वेयर माइनस 2 साइन एक्स इंटू टी और प्लस 1, यानी कि इसको उधर लेके चला गया, इक्वल टू में क्या बच गया 0। अब इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है डी स्क्वेयर, जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a है 1, b है आपके पास माइनस का 2 साइन एक्स और c की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब -2 साइन एक्स होल स्क्वेयर यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 स्क्वेयर 4, ये साइन स्क्वेयर एक्स हो गया, ये -4 उधर जा करके +4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बच जाएगा यहाँ। अब साइन स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो देखिए यहाँ पर एक जनरल थिंकिंग है कि आपके पास साइन एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो सिर्फ 1 और -1 ही पॉसिबल है, तभी आपके पास साइन स्क्वेयर इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर कभी भी होगा ही नहीं, क्योंकि साइन की रेंज ही जो होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब साइन की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक -1 और एक +1, इसके अलावा साइन एक्स यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू अटेन नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं -1 चूज करता हूँ और -1 यहाँ रखता हूँ, तो देखिए x को मैं चाहे पॉजिटिव रखूँ चाहे नेगेटिव रखूँ, इधर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए -1 वाला केस वैसे रिजेक्ट हो गया। और अगर मैं +1 रखता हूँ तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर कि भाई 2, देखिए 2 है, साइन एक्स है इज इक्वल टू 2 पावर एक्स है प्लस में 2 पावर माइनस एक्स है। यहाँ पर अगर मैं इसको वो रख देता हूँ 1, ठीक है, तो ये तो 1 होगी वैल्यू, और यहाँ पर 2x प्लस 2 माइनस एक्स। अब मैं x को 0 रख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने x को 0 लिखा
तो जो साइन एक्स है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 0 पे तो वैल्यू 0 होती है। इसके अलावा ये कभी भी इसके इक्वल आएगा नहीं, क्योंकि x 0 है तभी 2 इक्वल टू 2 आ सकता है, क्योंकि 2 की 0 1 और 2 की 0 1, तो 1 + 1 2 इज इक्वल टू 2। इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास होता ही नहीं है, तो इसलिए आंसर आएगा नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट करेगी हमारे पास, कि कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इज, तो आप लिखोगे 0 रूट्स, 0 रियल रूट्स या नो रियल रूट। 36 में क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब ये इक्वेशन है k - 12x² + 2 × k - 12x + 2 = 0। वैसे ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे सोल्व करोगे तो एक हिडन वे में बच्चे गलती करते हैं, कि क्या गलती होती है वो समझना। इसके अंदर देखिए, k - 12 × x² + 2 × k - 12 इंटू x + 2 = 0। हमें गिवन है कि इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब वही b² - 4ac > 0 वाला केस लगेगा। अब यहाँ पर आ गया b, तो है आपके पास ये 2 × k - 12, तो 2 का स्क्वायर तो 4 × k - 12 स्क्वायर -4 × a × c, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, k - 12 यहाँ भी है, k - 12 यहाँ भी है। k - 12 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 × k - 12, और आपके पास कंडीशन क्या आ गई, -8। ठीक है, एक मिनट, इसने ये बोला है कि हैज़ इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब ग्रेटर देन नहीं होगा, बल्कि इक्वल टू 0 ही होगा। ये इक्वल टू 0 रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ये आ जाएगी। अब यहाँ पर है k - 12 ब्रैकेट में 4k - 12 4 × 48, और आपके पास ये आ गया था -8 = 0। अब k - 12 0 हो सकता है, या फिर 4k - 56 0 हो सकता है। यहाँ से k की वैल्यू 12 और यहाँ से k की वैल्यू सोल्व करके 56/4 करके 14। अब कई बार क्या होता है, ऑप्शन में 2 दे देते हैं, 12 भी दे दिया 14 भी दे दिया, और बच्चे उसी को टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। एक्चुअली जो 12 वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट क्यों हो जाएगी उसका कारण बताता हूँ। जैसे ही आप k की वैल्यू 12 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0, और 2 = 0 बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ट्रू नहीं होता, इसलिए k कैन नॉट बी इक्वल टू 12। तो 12 पॉसिबल नहीं है, 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 37 पे। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 4 mod of x - 2 - 4x + 8 = 0 इज। हमें जितने भी इसके रूट्स निकलेंगे उन सब का सम बताना है, तो इसके लिए हमें पहले रूट निकालने पड़ेंगे। अब हमारे पास एक कंडीशन और है कि भाई मोड के अंदर जब भी ऐसी कंडीशन आए तो उसके 2 वैल्यूज रखी जाती हैं, एक तो सेम x माइनस है, और एक -x में ये कंडीशन। ये तब लिखी जाएगी जब x आपका ग्रेटर देन ए हो, और ये तब लिखी जाएगी जब x आपका लेस देन ए हो। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ये है x² - 4x - 2 - 4x + 8 = 0। पहले तो हम इसको पॉजिटिव कंडीशन में लेकर के चलते हैं कि भाई x mod of x - 2 इज +x - 2, तो -4x + 8 -4x + 8 = 0। फर्दर एम्प्लॉय करेंगे इसको, x² - 8x + 16 = 0। अब ये ध्यान से देखोगे, x² है, ये 4 का स्क्वायर, फिर -2 × 4 × x है, तो ये x - 4 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, = 0। तो यानी कि यहाँ पर 2 रूट आ गए, और दोनों रूट इक्वल आ गए, एक 4 और दूसरा भी 4। ठीक है, 2 रूट आ गए। अब नेक्स्ट केस में, अब अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव रखता हूँ, तो नेगेटिव वो ऑलरेडी बाहर है ही, तो पॉजिटिव की कंडीशन बन जाएगी, यानी कि -4 × में इसकी वैल्यू -x + 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो -x + a हो जाएगा, तो -x + 2 -4x है ही ऑलरेडी, +8 = 0। अब ये x² - +4x और -8 -4x, और यहाँ पर +8 = 0। तो +8 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x² = 0 का मतलब यहाँ पर भी x की 2 वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 0। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब 4 + 4 + 0 + 0 = 8। ये आपका आंसर है, इसके अंदर इसने ये पूछा था।
ठीक है। अब हमारे पास नई एक कंडीशन है, इसको देखते हैं अब हम। हमारे पास ये है x1 and x2 are roots of x square minus 2x plus 4 equal to 0, then the value of x1 cube plus x2 cube is equal to, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। इक्वेशन हमारे पास ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें ये बताना है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला याद रखना, x1 प्लस x2 होल क्यूब इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस में 3x1 x2 ब्रैकेट में x1 प्लस x2। ये कंडीशन है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो x1 प्लस x2, x1 इंटू x2 और x1 प्लस x2 की मैं ईजिली निकाल सकता हूँ क्योंकि x1 x2 इसके रूट है। अब हमारे पास x1 प्लस x2 का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस में -2/1 विच इज इक्वल टू 2, और x1 इंटू x2 यानी कि c बाई ए विच इज इक्वल टू 4। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 2 का क्यूब 8 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस में 3 x1 इंटू x2 यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास, उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 4 है, तो इंटू में 4 और ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2, उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो हो गया 8, 4 3 जा 12 प्लस 2 ना, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू -16। ये आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन log 9 बेस है आपका एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस 141 इज इक्वल टू 2। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए log बेस 9 है, ब्रैकेट में एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस 141 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस 141 इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log ए एक्स इज इक्वल टू एन है, ठीक है, या log ए एन इज इक्वल टू एक्स है, तो ये जो a है इस तरह से हो जाएगा कि a की पावर x इज इक्वल टू एन। ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस है उसकी पावर x इक्वल टू एन आ जाएगा। फिर से समझ लो, अगर log a n इज इक्वल टू एक्स है तो ये a उधर जा करके ऐसे हो जाएगा ax और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जो बेस है वो बेस आ जाएगा और पावर यहाँ पे 2 बन जाएगी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141, ये 9 स्क्वायर होता है 81, लेफ्ट में आकर के -81 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x 0 और 60। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। 10 6 जा 60 होते हैं, तो यानी कि x माइनस 10 और x माइनस 6। यहाँ पर आंसर आ जाएगा या तो x 10 आए या फिर x आपका 6 आए, ठीक है, क्योंकि 10 और 6 दोनों मिलकर के -16 होंगे और मल्टीप्लिकेशन करके +60 हो जाएगा आपके पास। अब हमारे पास बच गया क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्र बीटा स्क्र गामा स्क्र अल्फा स्क्र इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो इक्वेशन है क्यूबिक वो ये है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्र प्लस में क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ये निकालनी है कि भाई अल्फ़ा बीटा इसका स्क्वायर है, फिर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है, फिर गामा अल्फ़ा इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला याद रखना कि भाई अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका अगर होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो वो हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट करोगे बीटा गामा से, फिर प्लस में 2 बीटा गामा का प्रोडक्ट करोगे गामा अल्फ़ा से, फिर प्लस में 2 गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट करोगे आप किससे,
अल्फ़ा बीटा से, यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू तो है ही, तो ये अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, इसको यहीं रहने देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा गामा, ये इन दोनों का स्क्वायर, और फिर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस में, अब ध्यान से देखना यहाँ पे अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गामा भी, और इसमें भी अल्फ़ा भी है, बीटा भी, गामा भी, और इसमें भी 2 भी है, अल्फ़ा भी है, बीटा भी, गामा, तो यानी कि 2 अल्फ़ा बीटा गामा, लास्ट के सभी में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से 2 अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन गया तो सिर्फ बीटा बचा, इसमें हमारे पास गामा बच जाएगा और इसमें हमारे पास अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा गामा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए, जब हमारे पास ऐसे क्यूबिक हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई दो दो का प्रोडक्ट करके जब हम सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए अल्फ़ा सिंगल सिंगल का जो सम होता है वो तो होता है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और डबल डबल का प्रोडक्ट करके जब एडिशन करोगे तो उसका फॉर्मूला बनता है c/a, और जब तीनों का एक साथ प्रोडक्ट कर दोगे तो वो होता है -d/a। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, यानी कि दो दो का प्रोडक्ट करके सम है, तो वो आएगा आपके पास ये वाली कंडीशन c/a, यानी कि q/1 करके, q/1 का मतलब q स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का एक साथ प्रोडक्ट है तो वो आपके पास आएगा -d/a, तो ये a b c d d, यहाँ पे r है, r/1 तो वो r आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है वो होता है -b/a, यानी कि -p/1 -p। ठीक है, और इज इक्वल टू में जो हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और फिर अल्फ़ा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, इन तीनों का सम चाहिए, वो आ गया हमारे पास q स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -p है, -2p/r इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।